कलयुग के कुछ भयानक सत्य जो होना भी बाकी हैं। दोस्तों, कलयुग में जघन्य अपराधों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस श्रापित युग के कुछ ऐसे भी भयानक सत्य हैं जो अभी होना बाकी हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का आखिरी समय नजदीक आएगा, मनुष्य की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिरी में जाकर वो केवल 20 साल की रह जाएगी। वहीं लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे। वहीं श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराणों में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब इस युग में पापियों की गिनती बढ़ जाएगी। तब इस दुनिया में अधर्म का राज तेजी से बढ़ जाएगा और हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म ही फैला रहेगा। कहा जाता है कि कलयुग में वो समय भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ संबंध भी रखेगी। तब मनुष्य 16 साल की उम्र में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 साल की उम्र में ही गर्भवती होने लगेगी। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आ जाएगी। प्रलय यहीं पर ही नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएंगे। वहीं लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत समय जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और वो इतना पाप सहन करने योग्य नहीं बचेगी, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर जाएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 साल के जप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है।